कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है कैप्सूल सीरीज में। और आज आपके लिए टॉपिक रहने वाला मेला कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा मेला कब कब लगता है, किस किस जगह हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा मेला आपके लिए है यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मेले हैं और कहाँ सबसे अधिक मेले लगते हैं। तो देखो, आप उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। ये डाटा आप देखेंगे कहीं कहीं 2256 भी दिया है, लेकिन गवर्नमेंट साइट के अनुसार चलेंगे आप लोग तो ये डाटा 2250 ही है। अभी गवर्नमेंट ने कहीं अपनी साइट पर कहीं नहीं डाला है कि 2256 है, ठीक है। लेकिन उसने बताया है कि सर्वाधिक जो मेले हैं वो सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में 86 मेले, कानपुर और हमीर में 79 मेलों की बात की गई है। उसके बाद झांसी और आगरा, यानी इस प्रकार से ये मेले हैं जो लगातार टॉप 5 मेले हैं, जिसमें सबसे अधिक मेले आपके मथुरा में लग रहा है। अब कौन सा मेला कहां, और सबसे कम मेले हैं वो पीलीभीत में है। मात्र 2 मेले लगते हैं पीलीभीत में, पूरे वर्ष में केवल 2 मेलों का आयोजन पीलीभीत में किया जा रहा है। अब देखिए पशु मेला, तो पशु मेला कहां, बटेश्वर आगरा में लगता है। बटेश्वर वही है जहां लगभग 101 मंदिर मौजूद हैं वर्तमान में और यमुना नदी के किनारे पर, जहां पशु का मेला लगता है। लेकिन यह पशु मेला आपसे पूछा जाए एक और प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, चाहे भारत का कहे और आपसे कहे एशिया का, कि भारत का या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है, तो वो लगता है आपका सोनपुर, और ये सोनपुर है बिहार में, ठीक है। और यूपी की बात करेगा तो यूपी का पशु मेला आप कहां देख रहे हैं, बटेश्वर आगरा में, ठीक है। उसके बाद ध्रुपद मेला है, ध्रुपद मेला है वो है आपका वाराणसी में लगता है। और ध्रुपद मेला वाराणसी में जो लगता है वो संगीत का है, संगीत का मेला है। संगीत का आयोजन होता है यहां जो 5 दिन के करीब चलता है। उसके बाद गोविंद साहब मेला है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर में आयोजित किया जाता है। वहीं माघ मेला है, माघ मेला प्रयागराज में, और ये माघ मेला है वो गंगा नदी से संबंधित है, यानी स्नान से संबंधित है लोगों को। जैसे आप देखेंगे हरिद्वार में भी देखने को मिलता है हमें, ये उत्तर काशी में भी लगता है, लेकिन वो उत्तराखंड में है। हम बात कर रहे हैं यहाँ केवल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला का आयोजन है वो मेरठ में किया जाता है, और नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला। क्योंकि इस मेले का जब आयोजन किया जाता है नौचंदी का, तो नौचंदी मेले में हिंदू लोग भी भाग लेते हैं और मुस्लिम लोग भी भाग लेते हैं। एक तरीके से आप देखें तो इनका मिलन है, या इनकी एकता को दिखाया जाता है कि इन दोनों की एकता है। जैसे आप होली पर देखेंगे कि होली पर भी मुस्लिम और हिंदू कुछ लोग मिलते हैं कहीं कहीं जगह पर, जैसे मुस्लिम लोगों के द्वारा भी होली को मनाया जाता है। सेम उसी प्रकार से इस मेले को लेकिन दोनों धर्म के द्वारा मनाया जा रहा है। और एक प्रश्न भी एक बार बना था कि ऐसा कौन सा मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो वो नौचंदी मेला है जिसका आयोजन मेरठ में किया जा रहा है। हरिदास जयंती है, वो हरिदास जयंती वृंदावन में बनाई जा रही है। मथुरा में आपका देवा शरीफ, देवा शरीफ है वो बाराबंकी में है। देवा शरीफ में क्या है, क्या एक मजार है, उस मजार को या कहें दरगाह है, उस पर हिंदू भी जानते हैं देवा शरीफ की पर, और मुस्लिम भी जाते हैं, और वहां एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे हम देवा शरीफ का मेला कह रहे हैं। सैयद सलार मेला, ये भी बहराइच में भी सेम इसी प्रकार से है, यहां पर भी एक दरगाह के ऊपर ही आयोजन किया जा रहा है। अब देखो शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में, और शाकंभरी का मंदिर भी है सहारनपुर में, और उसी मंदिर के पास शाकंभरी देवी का एक मेला भी लगता है जो सहारनपुर में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो कहां है, प्रयागराज में। भारत में 4 जगह लगता है, उसमें से एक है अपने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसका आयोजन हर 12 साल पे किया जाता है। अब 2025 में प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है रामायण मेला। रामायण है वो चित्रकूट और अयोध्या, इन दोनों जगह पर लगता है, जहां संत वगैरह आते हैं अपना, और एक रामायण से संबंधित चीजों को रहता है। अब एक कालिंजर मेला, कालिंजर जो मेला है वो बांदा में, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद को
तो आयुर्वेद का मेला है वो है झांसी में। परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला है वो अयोध्या में मनाया जाता है। और देवी पाटन का है, देवी पाटन का मेला नवरात्रों में बलरामपुर में मनाया जा रहा है। वहीं ढाई घाट का मेला और एक ददरी पशु मेला, तो ददरी पशु मेला है वो बलिया में आपका। ठीक है। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य है सीतापुर में मनाया जाता है। और गणगौर मेला है वो गणगौर मेला आगरा में मनाया जाता है, लेकिन कभी कभार इसका आंसर ब्रज क्षेत्र भी दिया है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में। लेकिन गणगौर उत्सव की बात की जाए कि उस उत्सव का जो आयोजन है वो उत्सव आप देखेंगे या महोत्सव कहा जाए तो इसका आयोजन राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में है। और उस ब्रज क्षेत्र में स्पेशली आगरा में भी इसका गणगौर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है। अगला है मकनपुर मेला। मकनपुर है आपका कानपुर बिल्लौर में मनाया जाता है। रामनगरिया फर्रुखाबाद में। और देवछठ का जो मेला है वो दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। जो बलराम भगवान थे उन बलराम को समर्पित है देवछठ का मेला। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख मेले थे जो लगातार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं और आने की संभावना भी है। जो नए नए मेले हैं वो भी जोड़े गए।